नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में कई जगहों पर हुआ किसानों का प्रदर्शन, खुले रहे बाजार, बाहरी राज्यों के लिए बस सेवाएं हुई प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में सांस्कृतिक संध्याओं और व्यापार पर रहेगी रोक, सिर्फ देव मिलन देख सकेंगे लोग। यदोपति बोले, बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देना बंद करे जयराम सरकार। पीटरहॉफ में हुआ भाजपा का मंथन, भविष्य की रणनीति पर भी हुई चर्चा। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक की हुई मौत। शिमला में हाईकोर्ट के समीप भूस्खलन, 2 पेड़ गिरे, एक वाहन चपेट में आया। हिमाचल में जगह तलाश रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन, जल्द खोलेंगे एकेडमी। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मंच के बंद का असर हिमाचल में भी मिला जुला देखने को मिला। राजधानी शिमला सहित कई जिला मुख्यालयों और राजमार्गों पर किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ प्रदेश में दुकानें और बाजार खुले रहे, लोग भी खरीदारी करते दिखाई दिए। लेकिन भारत बंद के चलते एचआरटीसी ने अपनी बसों को हिमाचल के बाहर नहीं भेजा। एचआरटीसी ने पंजाब की सीमा के साथ लगते बॉर्डर एरिया तक ही बसों का संचालन किया। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर निगम की बसों को सुबह ही चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया था, ताकि बसें बंद वाली जगहों से समय रहते ही निकल जाएं। हिमाचल सहित देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस बार भी कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया है। दशहरा उत्सव इस बार भी धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित रहेगा। दशहरा उत्सव में इस बार भी सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। ये फैसला सोमवार को सीएम जयराम की अध्यक्षता में हुई अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की बैठक में लिया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 से 21 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। बैठक में दशहरा मेले के आयोजन से संबंधित विभिन्न सुझाव भी दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरा उत्सव में आने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। उत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत ढंग से आयोजित होंगे, लेकिन इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। प्रदेश में बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्षी दल इस मौके को भूलने से चूक नहीं रहे। कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव की राजनीति कर रही है। वहीं यूथ कांग्रेस भी इस मामले पर अब सड़कों पर उतर चुकी है। आज धर्मशाला में युवा कांग्रेस ने हिमाचल सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला और सीएम जयराम ठाकुर पर प्रदेश की नौकरियां बाहरी राज्यों के युवाओं को दिए जाने के आरोप लगाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी प्रभारी यदोपति ठाकुर ने कहा कि युवा कांग्रेस पहले भी बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी दिए जाने का मुद्दा उठा चुकी है, जिस पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में हिमाचल के युवाओं को ही रखा जाएगा, लेकिन सरकार अपने किए वादे से मुकर गई है। याद रहे कि बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 216 पदों में से 54 पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं को भर्ती किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल बीजेपी पदाधिकारी की एक बैठक शिमला के पीटरहॉफ में हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह
भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं सह प्रभारी संजय टंडन उपस्थित रहे। बैठक में सुरेश कश्यप ने अभी तक के बीजेपी के सभी कार्यों का ब्यौरा पार्टी के समक्ष रखा। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की पूर्ण राज्यत्व के 50वीं जयंती के अवसर पर होने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बता दें कि स्वर्णिम रथ यात्रा के तहत अनेकों कार्यक्रम सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में किए जाएंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भाली में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई है, जबकि सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभिषेक व विशाल निवासी डमटाल मोटरसाइकिल के माध्यम से धर्मशाला में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखकर घर वापस आ रहे थे कि भाली नामक स्थान पर ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें मोटरसाइकिल चालक अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सवार विशाल पुत्र नरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल विशाल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हिमाचल में हाईकोर्ट के समीप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भूस्खलन होने से 2 पेड़ गिर गए हैं। इसके चलते एक वाहन पेड़ की चपेट में आया और सड़क भी अवरुद्ध हो गई है। दोपहर के समय हुए भूस्खलन के चलते काफी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस पेड़ की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया है, ताकि मार्ग को यातायात और लोगों के चलने के लिए बहाल किया जा सके। मंडी जिले से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ऋषि धवन हिमाचल में क्रिकेट की अपार संभावनाएं तलाश रहे हैं। बिलासपुर या फिर किसी अन्य जिले में वो क्रिकेट एकेडमी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर में उन्होंने उपयुक्त स्थान भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद वो ये एकेडमी खोलेंगे, जिसमें हिमाचल के खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। बता दें कि बिलासपुर में चल रहे प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचे ऋषि धवन ने इस बात का खुलासा किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।